हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आपके जो मोस्ट टॉप आईएमपी प्रश्न चल रहे थे केमिस्ट्री के। ठीक है, 18 मार्च के जो आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, उसके लिए टॉप आईएमपी प्रश्न चल रहे थे, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो अपने 2 नंबर वाले टॉप आईएमपी प्रश्न है, अंक 2 के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले कवर करा दिए। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए उस वीडियो को देखिए, उन वीडियो को देखिए, ताकि देखो अगर आप 3 जो हम आपको टॉप आईएमपी प्रश्न दे रहे हैं, अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो आपके बहुत ही कम चांस है कि एक आध प्रश्न आपका छूट जाए परीक्षा में। नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस जो हम आपको इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं उनको आप तैयार कर लें। ठीक है, देखो याद करने का तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा, किस प्रकार आपको याद करनी है, प्रश्न कैसे याद करने हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, और इस वीडियो को पूरा इसीलिए भी देखना है क्योंकि हम जो कुछ जो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उन पर स्टार लगवाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सभी याद करने में सक्षम नहीं है, सभी याद नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ देखना पड़ता है, इसीलिए उनके लिए भी हम स्टार लगवाएंगे जो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और रही बात जो आपके सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो सभी के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि जो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे सबसे ज़्यादा उन्हीं में से आने के चांस रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें थोड़े प्रश्न ज़्यादा है क्योंकि आप सभी को पता है 8 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के परीक्षा में। जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसमें 8 प्रश्न आएंगे और अथवा आएगा प्रत्येक का, यानी 16 प्रश्न आएंगे टोटल। 16 में से आपको 8 करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के 8 प्रश्न आएंगे। प्रश्न थोड़े ज़्यादा है, 40 से 45 प्रश्न है। ठीक है, देखो 2 नंबर में प्रश्न आपके इसीलिए ज़्यादा है, मैं आपको इसका कारण भी बताऊँ। 2 नंबर में आपको भी पता है छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, 2-2 लाइन की, 3-3 लाइन की जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं वो आती है ज़्यादातर परीक्षा में। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, छोटी छोटी डेफिनेशन आसानी से आप याद कर लोगे। और स्टार वाले हो जो मतलब जिन डेफिनेशन पर हम स्टार लगवाएंगे उनको आपको तैयार करना ही करना है, वह आपकी सुपर मोस्ट है। ठीक है, और अगर आप 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लेते हो ना, अगर देखो अगर आप सभी 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लेते हो ना, तो जैसे आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो अगर आप 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव समझ लो 15 नंबर के पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं वो थ्योरी से आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, 28 नंबर में से आपके लगभग 25 नंबर के थ्योरी से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका एक भी नहीं आएगा, वैसे तो सभी थ्योरी से आएंगे। तो जो आपकी थ्योरी है वो 2 नंबर में जो बेस थ्योरी है वो डेफिनेशन होती है। ठीक है, हर एक किसी की, तो ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो आपके मतलब थ्योरी से आते हैं। ठीक है, तो 2-2 नंबर वाले प्रश्न आपको तैयार करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आपने 2-2 नंबर वाले प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो समझ लो आपके 28 नंबर में से 15 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे पक्के। ठीक है, और जब हम अगर आपको देखो ऑब्जेक्टिव चाहिए, अंक 1 वाले प्रश्न भी अगर आपको इंपोर्टेंट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, क्योंकि हम उसके लिए सेट लेकर आएंगे। हम सोच रहे हैं कि आपके लिए सेट तैयार कर लें, मतलब 28 नंबर के आपके 5 या 6 सेट हम आपके लिए तैयार कर लें, उसकी प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, जिससे आपके मतलब परीक्षा में आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आप अच्छा स्कोर कर सकोगे उसकी सहायता से। तो अगर आप चाहते हो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सेट तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, हम आपके लिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सेट लेकर आएंगे केमिस्ट्री के। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को आपको लिखना है, बताना है कि आपको चाहिए केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो या फिर नहीं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा देर ना करते हो, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपन देखिए अंक 2 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना। ठीक है, इंग्लिश लिखिए साथ ही साथ में, बाद में स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, तो आप पढ़ लें एक बार। ठीक है, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए अंक 2 वाले टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको निम्न को परिभाषित करना है। जितनी भी डेफिनेशन इसमें पहले वाले जो हमने दी हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेफिनेशन में आपसे बार बार बोल रहा हूँ, तैयार करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से ये आपकी सॉल्यूशन वाला पार्ट है, जो बिलियन वाला पार्ट है, उससे आपका 2 नंबर का या तो डेफिनेशन आएगी। यदि 2 नंबर में प्रश्न नहीं आया, मान लो थ्योरी से 2 नंबर में प्रश्न नहीं आया, तो आपका थ्योरी से न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल हमने आपको बता दी है। ठीक है, और रही बात 3 नंबर में, 3 नंबर में भी हमने आपको न्यूमेरिकल बता दी, तो न्यूमेरिकल आपको तैयार करनी है। न्यूमेरिकल की भी हमने टॉप आईएमपी जो न्यूमेरिकल थे वो हमने आपको बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख लेना। चलिए तो फिलहाल अपन इस वीडियो पर चर्चा करते हैं अंक 2 वाले। तो देखिए यहाँ पर आपको निम्न को परिभाषित करना है। मोलरता होगी, मोलरता को अपन ग्राम अड़ुकता भी कहते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आ जाए ग्राम अड़ुकता क्या है तो आप कन्फ्यूजन मत हो जाना। नॉर्मलता होगी, फॉर्मलता होगी, पीपीएम में सांद्रता होगी, बिलियन की शक्तियाँ ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होगी, और संप्रासरी बिलियन होगी। इसमें मोल प्रवाह होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोल प्रवाह इस साल आ सकता है। ठीक है, मोल प्रवाह के आने के सबसे ज़्यादा चांस है। उसके बाद मोलरता और मोललता में आपको देखो डेफिनेशन तैयार करनी है, इसका एक अंतर भी तैयार कर लेना है। शायद यह 3 नंबर में आ जाए तो इसका फॉर्मूला एक अंतर हो जाएगा, एक डेफिनेशन अंतर हो जाएगी, 2 अंतर हो गए, और एक आपको कोई छोटा सा अंतर याद कर लेना है इसका, तो इसके आप अंतर भी याद करके रखें। ठीक है, तो मोलरता, मूल प्रवाह मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर्मलता की डेफिनेशन, और आपका संप्रासरी बिलियन और बिलियन की शक्ति आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है मूल प्रवाह। ठीक है, चलिए तो ये पहला प्रश्न आपका सुपर मोस्ट है, सभी डेफिनेशन आपको तैयार करनी है वहाँ से। नेक्स्ट अपना सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए अगर छोड़ने की गुंजाइश होगी
प्रश्नों पर ना स्टार लगवाए, हम सोचते हैं कि मतलब कम से कम स्टार लगवाए, छोड़ने की गुंजाइश होती है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन जिनमें गुंजाइश नहीं है उसको नहीं छोड़ सकते। इसमें अपना दूसरा भी प्रश्न स्टार वाला है, सुपर मोस्ट है, पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने में ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा आपका समय, ठीक है, डायरेक्ट मैं टिक लगवाता चलूंगा, ठीक है। तो इसमें अपना तीसरा प्रश्न अर्धपारगम झिल्ली, ये भी आपका सुपर मोस्ट है। अणु संख्या समान गुण अणुभार क्या होता है, ये भी अपना सुपर मोस्ट है। बांड टाप गुणांक से क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आ सकती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है और आप इसको भी तैयार कर सकते हो। बांड टाप विलयन समीकरण स्थापित करो, छोटा सा है, ठीक है, अगर दोनों मिला के आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और अगर मतलब समझ लो जैसे बांड टाप विलयन समीकरण स्थापित करो इस प्रकार से आएगा तो 2 नंबर में आएगा, और यदि बांड टाप गुणांक से क्या समझते हो इस प्रकार से भी आएगा तो 2 नंबर का आएगा, अगर मिला के आएगा तो 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो देख लेना, दोनों को तैयार करना है। यहाँ से पर छठवां प्रश्न है, इसको आप देख लो, इसमें से आप तैयार करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें से अगर आपको तैयार करना ही करना है तो परासरण दाब की डेफिनेशन याद कर लो, परासरण और परासरण दाब क्या होता है, और इसमें मोलल क्वथनांक और नियन स्थिरांक दोनों को याद कर लो, ठीक है, और आप छोड़ सकते हो। वैसे इसमें सभी इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, लेकिन हम छोड़वा रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट से याद नहीं होते हैं इस वजह से। तो एक्स्ट्रा इसमें ताप बढ़ाने की गैसों की द्रव्यों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति होती है, तो इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट पढ़ लें, ठीक है, यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट, अपन देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, ठीक है। तो अपना 7वें तक हो गया था, यहाँ पर 8वां देखिए, 8वां प्रश्न यहाँ से देखो, अगर आप 7वें तक तैयार कर लेते हो तो आपका 1-2 नंबर का पक्का हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर का पक्का हो गया। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रश्न की तैयारी। इसमें अपना जो पहला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघट्य अथवा विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो देखिए विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन आ सकती है 2 नंबर में, और यह पूछा जा सकता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। और तो आपको प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य भी याद करना है, इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है, ठीक है, और एक अंतर याद कर लो, ठीक है, और एक डेफिनेशन, 2 अंतर हो जाएंगे इस प्रकार से, अगर 2 अंतर पूछ लेगा तो इस प्रकार से आप करके आ जाओगे, ठीक है। तो दुर्लभ और प्रबल विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन और विद्युत अपघट्य क्या होता है इसकी मतलब पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे अंतर है, याद हो जाएंगे आसानी से। ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला अपना 11वां प्रश्न, ये अपना सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है, इसमें आपको तुल्यांक चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, आणविक चालकता क्या होती है, सभी नहीं पूछी जाएगी, एक पूछी जाएगी, कोई हमने लिख दी है मतलब एक साथ, ठीक है, लेकिन सभी नहीं पूछी जाएगी, कोई एक पूछी जाएगी, या तो तुल्यांक चालकता पूछ लेगा, आणविक चालकता पूछ लेगा, एक पूछेगा कोई, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें, और इनके आपको मात्रक सभी के याद करने हैं, और इन पर जो तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तनुकरण का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको याद कर लेना है। बाई चांस अगर पेपर में आ जाए कि तुल्यांक चालकता क्या है, इसका तनुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से 2 नंबर का बन सकता है, या फिर बन सकता है आणविक चालकता क्या है, इस पर तनुकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो आपको सभी तैयार करके रखना है। चलिए अगला अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल स्थिरांक की डेफिनेशन। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, छोटी डेफिनेशन है, 2 लाइन की है, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध, ठीक है। देखो अगर मान लो कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं ये नहीं आया, आ जाएगा आपका विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध लिखो 2 नंबर में, तो कैसे भी आ सकता है, इसीलिए जिस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं हमने लिख दिया, इसमें आपको पूरा तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सुपर मोस्ट में। अगला अपना विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। देखो विद्युत अपघटन के फैराडे के 2 नियम है, जिसमें अपना पहला नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा आप छोड़ सकते हो, लेकिन पहले को आपको तैयार करना ही करना है, पहला आपका सुपर मोस्ट है। सुपर स्टार वाले प्रश्नों को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, देखो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, रट के जाना ही जाना है, रट लो, याद कर लो, समझ लो, कुछ भी करो पता नहीं, लेकिन आपको तैयार करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट अपना चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, वही वाले प्रश्न है जो आपकी विशिष्ट चालकता थी, ठीक है, वही वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक्स्ट्रा प्रश्न है, इनको आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है या फिर वोल्टीय सेल, ये हमने आपको 5 नंबर में बताया था, ठीक है, 5 नंबर में डेनिंग सेल का उदाहरण देकर आपको बताने थे विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, तो यह आपको तैयार डेफिनेशन तो आप वहाँ से ही तैयार कर लोगे, तो यहाँ से इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं आप छोड़ ना दो, तो डेफिनेशन इसकी तैयार कर लेना, ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकती है। चलिए अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो यहाँ तक आपके 2 प्रश्न पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न पक्के हो गए। चलिए अब तीसरे की तैयारी करते हैं। तीसरा है ताप गुणांक से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार वाला है। सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन, और सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा में संबंध इतना मतलब कर सकते हो, याद करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है, डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 नंबर के लिए, तो दोनों ही आपके सुपर मोस्ट है। चलिए अगला है, देखिए आपने याद किए होंगे अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर, तो अभिक्रिया की दर क्या है, इस प्रकार से भी 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको अंतर याद किए हैं तो उनमें आपको डेफिनेशन याद करनी है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं डेफिनेशन याद करनी ही करनी है। और हाँ डेफिनेशन याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बाई चांस जैसे 2 नंबर में पूछ लिया अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की अनुसंख्यता किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आ सकता है 2 नंबर में। अंतर भी पूछे जा सकते हैं, अंतर में हमने आपको इंपोर्टेंट बताए थे, लेकिन आपको डेफिनेशन अंतर की याद करनी ही पड़ती है। जैसे आप अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर याद कर रहे हो, तो अभिक्रिया कोटि की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आणविकता की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन 2 नंबर में कभी कभी आ जाती है, क्योंकि इसी नोट से आपको भी पता है 2 नंबर का एक आने वाला है। और यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपर मोस्ट है। वेग निर्धारक पद क्या होता है, वेग निर्धारक पद हो गया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखो, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, 2 नंबर में आ सकता है।
अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या है, यह आ सकता है। यह आपका सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स्ट्रा में भले ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, इस इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लिया करें, ठीक है। इंग्लिश लिखा है, दोनों को बोलूंगा तो टाइम लगेगा। अगला अपना छदम या आवासीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये हालांकि 2022 में आ चुका है, 3 नंबर में आया था लेकिन फिर नहीं आएगा 3 नंबर में, ये आपका 2 नंबर में ही आएगा, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, छोटी सी, मतलब पूरा याद नहीं करना है, डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के का मात्रक लिखना है। देखिए ये भी सिंपल है, इसमें अभिक्रिया की कोटि तो आपने याद कर ली होगी, अंतर याद किया होगा उसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, शून्य कोटि हो गया, प्रथम कोटि होगा, द्वितीय कोटि होगी, इसकी दर स्थिरांक जो के का मात्रक है वो आपको याद करना है। क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव 100% बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव पक्का बनेगा, दर स्थिरांक के का मात्रक, ठीक है। या तो आपसे शून्य कोटि की मात्रक पूछ लेगा दर स्थिरांक का, या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक का मात्रक पूछ लेगा, ठीक है। तो आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ 2-2 नंबर के प्रश्न आप जितने याद कर सको उतने कर लो, ठीक है। 2-2 नंबर के प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है, जितने हमने छुड़वाने होते हैं उतने हम छुड़वा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें लगता है याद करना ही करना है, 1 नंबर में भी यहाँ से बन सकता है, वो हम आपसे बोल रहे हैं याद करने के लिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़े प्रश्न इसमें ज़्यादा हैं, देख लेना। अगला अपना प्रभावकारी परमाणु संख्या, या फिर देखो अगर आप 2-2 नंबर वाले तैयार कर लोगे ना, तो जब हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव आप बिना देखे टिक करते जाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले तैयार कर लिए, तो समझ लो ऑब्जेक्टिव तो आप आंख बंद करके टिक कर दोगे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें अपना पहला सुपर मोस्ट है, दूसरा सुपर मोस्ट है, ठीक है। जो सुपर मोस्ट है उनको तैयार करना है, बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये अपना सुपर मोस्ट है 25 वाला, और 26 वाला आपका सुपर मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। द्विक लवण संकुल लवण में अंतर 2022 में पूछ लिया गया था, लेकिन क्या पता इस साल अंतर ना पूछे, इनकी डेफिनेशन पूछ ले, द्विक लवण और संकुल लवण मतलब डेफिनेशन बताओ, इसको परिभाषित करो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अंतर जब याद किया करो तो उनकी डेफिनेशन याद कर लिया करो, ठीक है। तो डेफिनेशन आ सकती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अपना सुपर मोस्ट है। अगला है आयनन समावयवता क्या है, ठीक है। ये भी अपना अच्छा प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, देख लेना, 2020 में आया था, 2023 में आ सकता है। अगला अपना, अब देखिए यहाँ से आपके इतना आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ तक आपके पाँच प्रश्न पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर वाले 5, ठीक है। क्योंकि इसी नोट से आपके 2 प्रश्न आने हैं 2-2 नंबर के। तो एक तो आएगा आपका यहाँ से जो हमने अभी टिक लगाए, और एक आएगा आपका उपसय संयोजी यौगिक क्या है, इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, ठीक है। उपसय संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि आपको यही चैप्टर का नाम है और यही डेफिनेशन आपको पता नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है। और आपको उपसय संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं, तो जितने भी सुपर मोस्ट IUPAC नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। 10-11 है, ठीक है। और भी आपके IUPAC नाम तैयार कर सकते हो, देखो भले इनको रट लो आप, या तो आप बनाना सीख लो या फिर रट लो इनको, क्योंकि ये 11 मोस्ट IUPAC नाम आपके इनको लिखने हैं। और इनके IUPAC नाम अगर आपको नहीं पता है तो एक डिस्क्रिप्शन में एक PDF दी गई है इंपोर्टेंट IUPAC नाम की, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, उसमें IUPAC नाम भी लिखी है इंपोर्टेंट, ठीक है। और यहाँ से जो आपके इतने दिए 10-11 ये आपके सुपर मोस्ट हैं, और भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, तो उनके आपको IUPAC नाम लिखे हुए हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो PDF आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में IUPAC नाम की, ठीक है। चलिए, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना तो आप समझ लो यहाँ से आपके 5 प्रश्न पक्के हो गए 2-2 नंबर वाले। अब चलिए देखते हैं, अब निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु में संकरण तथा ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख करो। अब जैसे यह प्रश्न आया था 2019 में आया था, ठीक है, छोटा प्रश्न है, देखो यह आए थे, जैसे आपको ये जो आपको सूत्र दिए, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपके ये केंद्रीय धातु में इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको संकरण तथा ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख करना है। तो इसका आंसर भी हमने लिख दिया, ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आंसर छोटे छोटे आंसर हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है, याद करना चाहो तो। अगला एक्स्ट्रा है, करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आपको इसी नोट से IUPAC नाम आएंगे 100%, ठीक है। और एक IUPAC नाम आएगा, एक आपका आएगा कीलेट वगैरह, ये आपके हमने अभी बताए थे ना प्रभावकारी परमाणु संख्या, उससे थ्योरी वाले प्रश्न से, तो आपका 2 आएंगे इस प्रकार। तो आप देख लेते अपन इसी नोट से, तो इसी नोट से अपने रिएक्शंस आएंगे। देखो अब यहाँ तक अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 5 पक्के हो जाएंगे प्रश्न, ठीक है, 2-2 नंबर वाले। अब 6वें की तैयारी करते हैं, तो 6वें अपन देखते हैं रोजर-मुंड अभिक्रिया, हालांकि आ गई है 2022 में, लेकिन फिर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब रिपीट हो सकती है ये, ठीक है। तो देखो यह जो रोजर-मुंड अभिक्रिया है, यह आपकी इस प्रकार आ सकती है। क्या होता है, जब एसिटिल क्लोराइड का पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन करते हैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार आ सकता है। केनिजारो अभिक्रिया आ सकती है, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को 45% NOH के साथ उबालते हैं, क्या होता है जब, ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर में आ सकता है, या तो केनिजारो अभिक्रिया के नाम से आ जाएगा, या तो इस नाम से आएगा, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को 45% NOH के साथ उबालते हैं, तो इस प्रकार बन सकता है प्रश्न, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर वाला भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पर्किन अभिक्रिया सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्किन अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया सुपर मोस्ट है, गाटरमान कोच अभिक्रिया। स्टार वाले छोड़ने नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। अभिक्रिया एक साइड हमने लिख दी है सभी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और लिख दी सभी है, लेकिन इसमें स्टार वाली है, उनको तैयार करना ही करना है। सेको अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार वाली है, तैयार करनी ही करनी है सेको अभिक्रिया, ठीक है। 2 नंबर में आएगी, 2 नंबर में इसके आने के चांस है। एल्डोन संघनन हो गया, बेंजोन संघनन हो गया, क्लेजन संघनन हो गया।
हमने जो आपको 5 नंबर वाले प्रश्न बताए थे उसमें हमने दी थी डेफिनेशन, और हमने बोला भी था ये 2 नंबर में भी आ सकती है, और हमने बोला भी था कि आपको 2 नंबर में देंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दी है। अगर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी इसमें प्रश्न दिए ना, सबसे याद करने का तरीका ये होना चाहिए, हमने आपको बता नहीं पाया। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी प्रश्न दिए हैं उसमें जितने भी आपको याद है सबसे पहले आप उनको तैयार करें, भले ही वो स्टार वाला हो या फिर ना हो, ठीक है। सबसे पहले आपको याद वही करनी है जो आपको याद है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रश्न ऐसा है आपने मतलब याद नहीं किया है लेकिन हमने स्टार लगवा दिया है, तो फिर आपको वह तैयार करना है, ठीक है। ऐसे आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्टार नहीं लगवाया तो आपको आपने याद किया है आप रिवाइज करके ना जाओ। तो सबसे पहले आपने जो याद प्रश्न किए हैं उनको रिवाइज कर लें, इनमें से जितनी भी आपसे बन रहे हैं। उसके बाद अगर एक आध स्टार वाला छूट रहा है तो आप उसको तैयार कर लें, ऐसे आपको तैयार करना है, ठीक है। इसमें अपना स्टार वाला अगर मैं आपको बताऊं तो व्यंजन संग्रहण है 2 नंबर के लिए स्टार वाला। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करना चाहो तो कर सकते हो। कॉल्विस सीमेंट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉल्विस सीमेंट अभिक्रिया। और आपकी वुड्स अभिक्रिया और सैंडवेयर रिएक्शन इंपोर्टेंट है, ठीक है। गाटरमान एलियट संश्लेषण आप करना चाहो तो कर सकते हो। हुंसडीकर अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, ठीक है। और जो टिक लगवा रहा हूँ ना वो आपके स्टार वाले हैं, ध्यान रहे, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए जो आपके हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया स्टार वाली इंपोर्टेंट है। मस्टर्ड वाला अभिक्रिया यहाँ से आपको इतना तैयार करना है। युग्मन शॉर्टन बाउन अभिक्रिया तक यहाँ से आपको एक पक्की मिल जाएगी 2 नंबर की, 100% मिल जाएगी, ठीक है। 2 नंबर की यहाँ से आपको एक मिल जाएगी 2 नंबर की, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील क्यों है। तो ये इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, स्टार वाला भी ये सुपर मोस्ट है। नेक्स्ट अपना फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि पर एसिटाल्डिहाइड नहीं, क्यों, इसका कारण आपको बताना है, करना चाहो तो कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें, ठीक है। एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, ये अपना स्टार वाला है, 2022 में आ चुका है लेकिन फिर भी स्टार वाला है। प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन के एक एक उदाहरण लिखो। अब देखिए इसमें मान लो उदाहरण पूछा है, ठीक है। बाई चांस आपसे पूछ ले एक एक अंतर लिखो तो आपको उदाहरण लिख देनी है, वो अंतर ही है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं 35वां प्रश्न, अमोनिया की अपेक्षा मेथिलेमीन अधिक क्षारीय होता है क्यों, इसको करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको 36वां प्रश्न तैयार करना ही करना है, सुपर मोस्ट है, दोनों ही आपको तैयार करनी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें। और यहाँ पर अपना नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इसमें दोनों एक ही लिख गए, ठीक है। मोस्ट है ये पहला, मेथिलेमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है क्यों, कारण इसका बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, देख लेना। और इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगला अपना जो अपनी लास्ट यूनिट है वहाँ से आप देख सकते हो, लास्ट यूनिट से आपका देखो 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 नंबर के, 1-1 नंबर वाले। तो इसीलिए यहाँ से आपको तैयार करनी ही करनी है, 2-2 नंबर के सभी प्रश्न तैयार कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप सभी प्रश्न तैयार कर लोगे तो मतलब समझ लो आपके 5 तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और आपका 1-2 नंबर का 6-7 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे आसानी से। चलिए तो देखिए सबसे पहला अपना सुपर मोस्ट है, प्रोटीन की विकृतीकरण हो गया डीएनए आरएनए में 2022 में आ गया, लेकिन फिर इसके आने के चांसेस सुपर मोस्ट है। और 41वां प्रश्न आप देख लो, छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ आपका 40वां प्रश्न 100% आएगा सर, ठीक है, 100% आएगा, लिख लो, तैयार कर लो, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा आने के चांसेस इसके न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसके आपको 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखने हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आ सकता है, न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखिए 41वां प्रश्न आप तैयार करना चाहो तो कर सकते हो। 42वां प्रश्न कार्बोहाइड्रेट तैयार करना ही करना है। एंजाइम क्या होता है, 2 एंजाइम के नाम, ये भी अपना तैयार करना ही करना है, ठीक है। प्रोटीन का महत्व क्या है, और इसमें आपको विटामिन तैयार करनी, ठीक है। विटामिन ABCD के स्रोत कमी से होने वाले रोग, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ध्यान रहे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनने के चांस है। और 2 नंबर का प्रश्न आपका कहाँ से बन सकता है, एंजाइम से बन सकता है, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। और विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, तो इसको भी आप तैयार कर लेना, मोस्ट है। न्यूक्लिक अम्ल खास करके इंपोर्टेंट है, और प्रोटीन की विकृतीकरण और डीएनए आरएनए में अंतर, और आपका कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम, ये खास करके इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद।